हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपका कॉप्स एंड में एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टोनी काकू कवाई यानी फ्लाई मी टू द मून के सीजन 2 का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस। पर अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम सुकासा को टीवी देखते हुए दिखते हैं, जिसमें एक टीचर एक इक्वेशन बोर्ड पर लिखे हुए था और तभी नासा बोलता है कि वो इक्वेशन गलत है और उन्होंने लिखने में गलती की है। ये देख के सुकासा काफ़ी इंप्रेस होती है कि उसने टीवी में चल रही इक्वेशन का पता लगा लिया कि वो सही है या नहीं, और बोलती है कि लगता है तुमने अपने टाइम में स्कूल टीचर्स को काफ़ी दिक्कत दी होगी। और नासा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है या शायद है, और सुकासा बोलती है पता था। फिर अगले सीन में हम नासा की स्कूल टीचर यानागी को देखते हैं, जो कि काफ़ी परेशान होती है क्लास के बच्चों के खराब रिजल्ट की वजह से, और सोचती हैं कि काश अच्छे बच्चे होते हैं नासा जैसे, और उन्हें कुछ और फाइल्स बनाने का फिर काम मिलता है। और वो सोचती हैं कि टीचर का काम बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों का रिजल्ट देखना, असाइनमेंट्स, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना, और फिर अगर कोई बच्चा गलती कर दे तो 24/7 जवाब देने के लिए तैयार हो। और तभी वहाँ उनका एक और टीचर आता है और वो उससे अम्यूज़मेंट पार्क साथ जाने को पूछता है, पर यानागी सेंसेई गुस्से में मना कर देती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि हम टीचर्स के पास कितना काम होता है, हमारे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। शाम को यानागी थोड़ी ग्रॉसरी लेके एक कन्वीनियंस स्टोर से निकलती है, जहाँ पर उन्हें नासा मिल जाता है। और यानागी उससे पूछती है कि कैसे हो, सुना था थोड़ा बुरा टाइम चल रहा था तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और फिर तुम आगे कॉलेज नहीं जा पाए। नासा बोलता है कि हाँ, थोड़ा बिजी टाइम तो था। और तभी यानागी का ध्यान नासा की वेडिंग रिंग पर जाता है और वो पूछती है कि लगता है तुम्हारे हाथ पर कुछ है। और नासा बोलता है कि हाँ, मैंने शादी कर ली। और ये सुन के यानागी शॉक थी और उसे लगता है कि शायद नासा किसी गलत लड़की के चक्कर में फंस गया है, और उसे हाउस कॉल यानी घर ले जाने को कहती है ताकि वो चेक कर सके कि लड़की अच्छी है या बुरी। और अगले सीन में वो सुकासा को देखती है। सुकासा पूछती है कि ये कौन है डार्लिंग, और यानागी नासा से कहती है कि ये तुम्हारी वाइफ है, ये तो काफ़ी क्यूट है। और वो लोग फिर अंदर जाके एक साथ बैठ जाते हैं। अगले सीन में नासा सुकासा को बताता है कि ये मेरी स्कूल की टीचर है, और सुकासा फिर उसे अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो नासा की वाइफ सुकासा युजाकी है, और टीचर भी उसे अपना नाम बताती हैं। और ये सुन के कि सुकासा ने अपने आप का नासा की वाइफ कह के इंट्रोडक्शन दिया, नासा ब्लश करने लगता है और टीचर काफ़ी इंप्रेस होती हैं। पर नासा से कहते हैं कि जैसा सोचा था वैसी नहीं निकली, और नासा बोलता है कि कैसे सोचा था। पर टीचर अभी भी उससे सेटिस्फाई नहीं थी, उन्हें लगता है कि शायद कुछ तो सीक्रेट है। और तभी टीचर के पेट से आवाज़ आती है और सुकासा उसे डिनर ज्वाइन करने के लिए बोलती है। और अगले सीन में वो साथ में डिनर कर रहे होते हैं। खाना काफ़ी अच्छा बना था, तो टीचर बोलती हैं कि क्या तुम ये रोज़ में ऐसा ही खाना खाते हो, और वो हाँ करता है। और वो सोचती है कि मैं कभी कभार ही ऐसा खाना खा पाती हूँ, वरना वही घिसा पिटा इंस्टेंट नूडल और कन्वीनियंस स्टोर का खाना। और फिर वो सोचती है कि नहीं, हो सकता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, नहीं तो इतनी कम उम्र में शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ती, कुछ तो गड़बड़ है। और नोटिस करती है कि वो लोग साथ में खुश थे, और ये खाना इतना टेस्टी शायद इसलिए है कि वो उसने बड़े प्यार से नासा के लिए बनाया है। और फिर अगले सीन में यानागी सेंसेई नासा से पूछती हैं कि फ्यूचर का क्या सोचा है, मतलब क्या करोगे। ज़्यादातर लोग जो शादी कर लेते हैं वो या तो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, तुम्हारा क्या प्लान है। पर नासा बोलता है कि मैंने अभी सोचा नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ सुकासा को टाइम देना चाहता हूँ और प्रेजेंट के बारे में सोचता हूँ। फ्यूचर में फ्यूचर वाला मैं कुछ ना कुछ निकाल ही लेगा आइडिया कि आगे क्या होगा। और ये बात सुन के यानागी सोचती है कि सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय करना, और अब उसे समझ आ रहा था धीरे धीरे। और वो वापस घर जाती है और सोचती है कि हर दिन चिंता करना कि आगे क्या होगा, इससे बेहतर है कि आज को एंजॉय करो, क्योंकि हर एक एक दिन करके ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। और वो फिर उसी टीचर को कॉल लगाती है अम्यूज़मेंट पार्क साथ जाने के लिए। फिर सीन हमारा कनामे के बाथ हाउस पर चेंज होता है, जहाँ सुकासा काउंटर संभाल रही होती है। फिर तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि दिखने में डरावना था, मतलब गैंगस्टर जैसा था, और सुकासा से पूछता है क्या यहाँ युजाकी रहता है। और वो बताती है कि मैं ही हूँ वो युजाकी। पर वो बोलता है कि तुम नहीं, बल्कि एक लड़का युजाकी नासा, जो कि काफ़ी स्मार्ट है और उसका नाम का मतलब है स्टार स्काई। और सुकासा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, और मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हारे जैसे लड़के को नहीं बताती जिससे बात करने का मैनर्स ना हो। और बोलती है कि ये बाथ हाउस है, यहाँ नहाने जाना है तो जाओ, नहीं तो यहाँ से निकलो। और वो लड़का बोलता है कि क्या कहा तुमने। और कनामे डरती है और सुकासा से बोलती है कि हो सकता है ये याक्यूज़ा यानी गैंगस्टर हो। और सुकासा भी बोलती है कि अगर है भी तो क्या, मैं डरती थोड़ी ना हूँ। और बोलती है कि बाथ हाउस है यहाँ पर, अगर जाना है तो जाओ वरना यहाँ से निकलो। और कनामे बहुत डर रही होती है। तभी वो लड़का गुस्से में पूछता है कितने लगेंगे यहाँ के। और सुकासा बताती है कि 500 यहाँ जाने के, 1000 अगर सोना लेना है तो, और अगर 1300 अगर टॉवल सेट भी चाहिए तो, और अगर स्टूडेंट हो तो 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और फिर वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए टॉवल वाला सेट दे दो।
और सुकासा भी बोलती है थैंक यू, तुम अपनी टिकट वहाँ से उस मशीन से ले सकते हो। तभी वो लड़का गुस्से में काउंटर पर हाथ मारता है, तुम समझती क्या हो खुद को। और सुकासा बोलती है कि यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मेरे हस्बैंड को नुकसान क्यों पहुँचाना चाहते हो। और तभी वहाँ नासा आता है, अरे गिंगा तुम्हें देख के अच्छा लगा, यहाँ क्या कर रहे हो। और गिंगा नासा को हाय बोलता है और वो नासा का कजिन था। और कनामे ये जान के बिल्कुल भी शौक नहीं थी क्योंकि उनका नाम काफ़ी सिमिलर था, एक दूसरे से रिलेटेड था। गिंगा का मतलब गैलेक्सी होता है और नासा का मतलब स्टार स्काई, जो कि काफ़ी सिमिलर है। और फिर तभी सुकासा पूछती है कि तो ये आपका कजिन है, और नासा बताता है कि हाँ ये 17 साल का है और ये हाई स्कूल में है। गिंगा पूछता है कि ये लेडी कौन है, पर नासा बताता है कि हाँ तुम्हें मैंने बताया नहीं कि ये मेरी वाइफ है सुकासा। और ये सुनकर गिंगा शॉक था और बोलता है कि तुम इतनी जल्दी जवानी की सीढ़ियों पे चढ़ गए, और बेहोश हो जाता है। अगले सीन में गिंगा सुकासा से सॉरी बोलता है कि उसे पता नहीं था कि वो उसके बड़े भाई की वाइफ है। और नासा बोलता है कि कोई नहीं, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें पहले इसके बारे में बताया नहीं। नासा से सुकासा पूछते हैं कि तो ये याकुजा नहीं है, और नासा बोलता है कि नहीं, ये तो बस एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है और बस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहता है, जैसे स्टूडेंट काउंसिल का ये प्रेसिडेंट है और इसका खुद का एक ग्रुप है। पर कनामे को उस पर भरोसा नहीं था कि एक स्कूल स्टूडेंट है। और गिंगा बताता है कि नासा को मैं हमेशा से फॉलो करता हूँ, उन्होंने मुझे तब से संभाला है जब से मैं एक आवारा लड़का था, और उन्होंने मुझे एडवाइस दी लोगों को मारने की। और उसके कहने का मतलब था कि एथलेटिक कंपटीशन में लोगों को हराने की। और गिंगा हर बात को ऐसे बोलता है कि जैसे एक गैंगस्टर की बातें हों, पर वो सब नॉर्मल बातें होती हैं। और फिर से वो बताता है कि कैसे रेड करें, और उसका इस बार मतलब था कि कैसे पॉप क्विज में जीतें। और फिर बोलता है कि नासा ने बताया कि कैसे बॉस को खुश करें, और बॉस से उसका मतलब था प्रिंसिपल को कैसे खुश करें। और नासा से पूछता है कि मैं वो पूछूं जिसके लिए यहाँ पर आया था, उससे पहले मुझे ये बताइए कि शादी क्यों की। और नासा बताता है क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। और सुकासा ये सुन के काफ़ी एम्बैरेस होती है और बोलती है कि ये सब इन सब के सामने मत बोलो। और गिंगा पूछता है तो इसका मतलब तुम लोगों ने किस भी किया होगा, और मैं कैसे मान लूँ कि ये प्यार सच्चा है, क्या प्रूफ है करने के लिए, और यहाँ अभी उसको किस करके दिखाओ तब तो मैं इसे मान लूँ। और सुकासा उस पर चिल्लाती है कि कैसी बातें कर रहे हो। और वो बोलता है कि कैसी बातें क्या, अगर तुम उसकी वाइफ हो तो मेरी सिस्टर हुई, और इसका मतलब मैं अपनी जान देके तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, तो इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि ये सब रियल है। और कनामे पार्टी बदल लेती है और बोलती है कि गिंगा सही कह रहा है, हम कैसे मान लें कि तुम लोग प्यार करते हो, और इसलिए तुम दोनों किस करके दिखाओ। पर सुकासा गुस्सा होती है, क्या तुम दोनों पागल वागल हो गए हो। नासा कहता है ठीक है, मुझे कोई डाउट नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अगर उसे किस करते हुए तुम दोनों देखो तो। सुकासा लेकिन एम्बैरेस हो रही होती है और बोलती है कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। और नासा बोलता है कि अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो नहीं करते हैं। पर फिर थोड़ी देर में सुकासा भी मान जाती है और वो किस करने वाले ही थे कि गिंगा उन लोगों को रोक देता है कि मैं समझ गया कि तुम लोग आपस में प्यार करते एक दूसरे को, और मैं वैसे भी तुम लोगों को ये सब करते हुए देखना नहीं चाहता। और वो लोग उस पर गुस्सा करते हैं कि जब करना ही नहीं था तो कहा क्यों। फिर अगले सीन में नासा पूछता है कि तो तुम यहाँ पर क्यों आए थे, और वो बताता है कि मुझे कुछ सलाह चाहिए, और अपने आदमियों यानी हाई स्कूल स्टूडेंट को बुलाता है जो कि एक बॉक्स लाते हैं जिस पर कपड़ा ढका हुआ था, और वो कपड़ा हटाता है और उसमें एक पैट रखने वाला बॉक्स था और उसमें से बिल्ली की आवाज़ आती है। और वो लोग कहते हैं कि ये यहाँ पर क्यों लाए हो, और वो बताता है कि हमें आज सुबह ही एक बिल्ली मिली जो अपनी मॉम से दूर हो गई होगी, फिर हमें उससे खाना खिलाया और वापस छोड़ने गए। पर फिर पता चला कि अगर आप किसी बिल्ली को खाना खिलाते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो डोमेस्टिक केसेस लगते हैं, और इसलिए हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते थे। पर हमने उसके ओनर को भी ढूंढने की कोशिश की पर शायद वो नहीं मिला, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं क्योंकि आप पहले ही बिल्लियों को काफ़ी पाल चुके हैं तो आप एक्सपर्ट हैं। सुकासा पूछती है क्या ये सच है, और नासा बोलता है कि हाँ। और सुकासा पूछता है कि पर क्या तुमने इसे यहाँ लाने से पहले इसका चेकअप कराया, डॉक्टर के पास ले गए। तभी गिंगा अपने आदमियों, मेरा मतलब स्कूल स्टूडेंट्स को बुलाता है, और अगले सीन में वो लोग एक एनिमल डॉक्टर के पास जाते हैं और नासा उन्हें उसका चेकअप करने को बोलता है। और नासा को काफ़ी कुछ पता था चेकअप्स के बारे में, पर डॉक्टर उससे उसका नाम पूछते हैं कि बिल्ली का नाम क्या है, पर वो कहते हैं कि पता नहीं, ये हमें अभी मिली है, और उसे निकालते हैं। और वो बहुत डरावनी बिल्ली थी, और सुकासा उसकी बॉडी के पैटर्न की वजह से उसका नाम टोस्ट रखती है। नाम तो क्यूट था पर उसकी हरकतें नहीं। और नासा सोचता है कि फिर कि बिल्ली को वो साथ रखेगा जब तक कि ओनर नहीं मिल जाता, और गिंगा और उनके लोगों को नहीं दे सकता क्योंकि उन्हें पता नहीं कि उसकी केयर कैसे करें, और अगर नहीं मिला उनका ओनर तो हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे। फिर तभी वहाँ गिंगा आता है और बोलता है कि कैसा है वो, और नासा उसे बताता है कि ठीक है, अभी उसका चेकअप चल रहा है।
और कुछ सामान लाने को बोलता है और उसकी लिस्ट बनवाता है जो कि काफ़ी डिटेल्ड थी। इससे पता चलता है कि नासा को काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में और सुकासा ये देख के हैरान थी। और नासा बताता है कि कुछ लोग जानवरों का ख्याल अच्छे से नहीं रखते, तो मुझे लगता है कि वो अगर बोल नहीं सकते तो हमें उनकी खुद केयर रखनी चाहिए। और अगले सीन में डॉक्टर उस बिल्ली का चेकअप कंप्लीट कर देते हैं और बताते हैं कि वो अब सही है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे थोड़ा खाना खिलाने की ज़रूरत है। और सुकासा उसे उठा लेती है और दोनों ही काफ़ी क्यूट लग रहे थे। पर नासा के पास जैसे ही ले जाते हैं उस बिल्ली का रिएक्शन दूसरा था, कम से कम क्यूट तो नहीं था। और फिर रात में सोते हुए वो बिल्ली यानी टोस्ट नासा को जगा के उसे अच्छे से पेश आ रही होती है क्योंकि उसे खाना चाहिए था और नासा उसे कुछ खाना दे देता है। फिर वो जाके सुकासा के पास सो जाती है। फिर अगली सुबह सुकासा ये सब सुन के खुश होती है और उसे लगता है कि टोस्ट उस पर भरोसा करती है और इसीलिए टाइम टाइम पर वो रिएक्शन बदल लेती है और जब उसे अटेंशन चाहिए होती है तो वो तुम्हारे पास आती है। और नासा पूछता है कि तो फिर तुम्हें भी मुझसे अटेंशन चाहिए? और सुकासा बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं उसी के साथ आराम से रहती हूँ जो मुझे प्रोटेक्ट करे, और वो तुम हो। पर एक बात तो है कि बिल्लियाँ क्यूट तो होती हैं। और नासा कहता है क्यूट तो तुम भी हो। और सुकासा पूछती है शर्माते हुए कि तो हम दोनों में क्यूट सबसे ज़्यादा कौन है? और अब ये मोमेंट था किस करने का। पर तभी वहाँ खड़ी होती है कनामे और वो लोग इसे देख के डर जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ कब से खड़ी हुई हो? और वो बोलते हैं कि जब से तुम्हारा ये प्रोग्राम चल रहा है। और फिर उसके जाने के बाद शाम को सुकासा खाना बना रही होती है और टोस्ट खाना खा रहा होता है। फिर वो लोग किस करते हैं और टोस्ट घूर रही होती है मेरी तरह उन दोनों को। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो वेल, ये एनिमे क्यूटनेस से ओवरलोड है। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।